ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना इस एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, इस एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए सबसे पहले तो पहला वीडियो जाएगा थ्योरी वाला, ऐसा ही डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद बालक हम क्या करेंगे ना, या तो वैसे प्रश्नों को यहाँ पर ही डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या इस वर्ष आने की प्रबल संभावना है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सर और आप अभी देख रहे हैं विद्यापीठ वाले इंद्रजीत सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप सभी लोग को इस चैनल में स्वागत है, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है, इससे बहुत, ठीक है ना, इससे अधिक अंकों का प्रश्न आता है, ठीक है ना। यूँ कहें तो अगर क्लास 10th में जो बच्चा पढ़ता है ना वो इसको बारीकी से पढ़ा होगा, कारण इससे बहुत अधिक संख्या में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय बहुत प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है ना। करीबन एक्चुअली तो सिलेबस में त्रिकोणमिति के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ना है, पहला त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से पहला चैप्टर से काफ़ी ऑब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय आता है। एक आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसी को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि 5 अंकों का पूछता है, उसमें से एक को पूछना एकदम कन्फर्म रहता है, ठीक है ना। तो खैर छोड़िए, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, त्रिकोणमिति, जो कि 20 अंकों का पूछता है, ठीक है। कितने अंकों का पूछता है? 20 अंकों का पूछता है, ठीक है। अब हम लोग एकदम पूरी शिद्दत से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जब तक नहीं समझने का प्रयास करोगे ना तब तक नहीं समझ पाओगे। समझो इधर पर, त्रि का मतलब होता है 3। क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। और गोनो का मतलब होता है कोण। क्या होता है? कोण होता है। और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप होता है, ठीक है ना। यानी कि त्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। एक्चुअली क्या होता है? 3 कोणों की माप होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। इस तरह अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिभुज की माप। क्या हुआ? त्रिभुज की माप हुआ, त्रिभुज की माप हुआ। देखो यार, त्रिकोणमिति को समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, त्रिभुज को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, ये कुछ ही समय में बताएंगे कि यार त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जानकारी के लिए अगर बता दूं तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में स्पेशल पढ़ा जाता है त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। तो इसको हम एकदम डिटेल से करेंगे। खैर उससे पहले ये भी चीज़ें है ना, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज को 2 आधारों पर यानी कि बांटा गया है, ठीक है। पहला तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 से 2 मिनट में ये सारी चीज़ को निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो भुजा के आधार पर 3 को, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। पहला में हम लोग क्या लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा हम लोग लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा नंबर में लेते हैं हाँ विषम बाहु त्रिभुज। क्या लेते हैं? तीसरा में विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। समझो, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो। एक बार सुन लेना डिफिनेशन। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो, उसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। इधर पर इसको है ना जो हम यहाँ पर लिंक करके समझा रहे हैं, ठीक है ना। मान लेना कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा त्रिभुज है, मान लेते हैं इसको ए है, बी है, सी है। एक बेसिक जानकारी बता देते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, ठीक है ना। और 3 भुजा होते हैं, ठीक है। मतलब 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो 2 आधारों पर इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो भुजा के विचार से, दूसरा कोण के विचार से। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग समबाहु त्रिभुज को देखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखो इसका जो आकार होगा ना कुछ इस प्रकार का होगा, गौर से देखना है। हाँ जैसे मान लो कि यहाँ से है ना ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐसे मान लेते हैं। मान लो कि ये हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। ये दोनों भुजा हम लोग इक्वल मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। दिस इज समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो?
आपस में क्या हो, बोलो, असमान हो, आपस में क्या हो, असमान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। बोलो बालक, क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया त्रिभुज, त्रिभुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिकोणमिति को भली भांति समझना है तो त्रिभुज को समझना ही होगा। ठीक है, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका दो प्रकार हुआ, पहला तो भुजा के विचार से तीन को, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। समबाहु का मतलब सभी भुजा समान हो, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान हो, और विषम बाहु का मतलब है कोई भुजा समान ना हो, अर्थात सभी भुजा एक दूसरे से क्या हो, असमान हो। अब हम लोग आते हैं, इसको एकदम बारीकी से समझना, क्योंकि त्रिकोणमिति में कोने के विचार से त्रिभुज के बारे में एकदम अधिक पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। क्या मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है? यस सर, हाँ जी सर, आवाज़ आपका क्लियर आ रहा है। लेकिन सर जी आप बताएं कि केवल समकोण त्रिभुज को पढ़ना त्रिकोणमिति में, लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं? यार बता रहे हैं त्रिभुज होता है ना। अब तुम लोग बोलोगे, तुम ही अगर हम लोग से पूछता, अगर हम केवल बताते हैं समकोण त्रिभुज में, तो सर त्रिभुज तो बहुत होता है, अब क्यों समकोण त्रिभुज में बता रहे हैं? ठीक है, इसीलिए बताए हैं कि ताकि तुम हमसे पूछ नहीं सको। ठीक है ना, तो जीरो से हीरो लेवल तक जाना है, छोटी से छोटी जानकारी भी आपको मिलेगा और बड़ी से बड़ी जानकारी मिलेगा। यार तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है ना, तो ये बिहार बोर्ड का पहला चैनल है, ठीक है ना, जहाँ पर बेसिक टू एडवांस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है बहुत ही बारीकी से। ठीक है ना, और समय एक्चुअली इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षाओं के लिए, परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित है हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, जिसमें आपके प्यारे इंद्रजीत सर मैथ्स और साइंस का क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेते हैं। ठीक है ना, यार ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो एक व्यापक अनुभव हो गया कैसे स्टूडेंट को समझाया जाए। ठीक है ना, आते हैं अब मुद्दे पे और समझते हैं। ठीक है, कोण के विचार से तीन को हुआ बालक। ठीक है, पहला जो हुआ ना, न्यूनकोण त्रिभुज हुआ, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। देखो न्यूनकोण त्रिभुज है ना, इसको पहले न्यूनकोण को समझते हैं। तो आपको जानकारी होगा यार कि 0 डिग्री से, ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, न्यूनकोण बोलते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ तो न्यूनकोण पढ़ना नहीं है, न्यूनकोण त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है ना, तो न्यूनकोण त्रिभुज को थोड़ा सा समझते हैं। कहा जाता है वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यूनकोण हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है ना, इसी को अक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अक्यूट। आई होप सारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे। ठीक है ना, यानी कि तीनों त्रिभुज के कोण न्यूनकोण हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट जी, हाँ जी सर, न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज को समझते हैं। देखो 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो समझना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है ना, केवल एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखो इसका जो होता है ना, जैसे ये से होता है, जैसे देखो मान लो कि ये हो गया, ये हो गया, सर जी बताएं ना कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और विषम बाहु का त्रिभुज का मतलब हुआ, सॉरी यहाँ पर विषम बाहु नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, हाँ देखो अधिक कोण क्या होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जितने कोण होते हैं ना, सब अधिक कोण के श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, तो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। हालांकि ये सारी चीजें पढ़ना नहीं है आप लोग के सिलेबस में, बट हम आपको इसलिए बताएं कि अगर डायरेक्ट हम बताते कि यार त्रिकोणमिति को पढ़ना है ना तो केवल समकोण त्रिभुज में समझना है, इसका इसलिए बताते हैं। आगे क्या है कि हम लोग त्रिकोणमिति केवल समकोण ही त्रिभुज में पढ़ते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया आप लोग भी समझेंगे ना, तो ठीक है, चीज़ों को एकदम बारीकी से समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे केवल समकोण त्रिभुज में। देखो समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा समझना है। हमने ये समझा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज को जानते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, जैसे देखो ध्यान देना है, ये है कौन सा त्रिभुज, जे बोलो, ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है यार, समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, हाँ जी भाई, ये क्या है, समकोण त्रिभुज में। देखो एक थोड़ा सा प्रक्रिया याद रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। और इसको क्या करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं न्यूनकोण ये है, और समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के ठीक सामने वाली भुजा को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और यार लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, पेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको पी से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी अल्फाबेट पी से डिनोट किया जाता है। और समकोण त्रिभुज में शेष बची हुई छोटी भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
आधार बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और इसको सूचित किया जाता है बी से। क्या होता है? बी से। फाइनली एक बार फिर से चीज़ों को रिकैप कर देते हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? ध्यान से सुनोगे ना, सारा चीज़ क्लास ही में याद हो जाएगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए नहीं कहते यार ये चैनल बहुत खतरनाक है, आप लोगों के पढ़ाई में एक क्रांति आ जाएगा। इसलिए क्या करना है? वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है ना? और जुड़े रहना है इस चैनल से, बस एग्जाम तक केवल जुड़े रहना है, ठीक है ना? इस चैनल की बहुत सारा विशेषता है। इस चैनल पर देखो ना, आने वाले समय में एग्जाम टिप्स, ठीक है ना, मोटिवेशनल वीडियोज़, ठीक है ना, प्लानिंग वीडियोज़, सपोर्ट, सारा जो वीडियोज़ ना, गाइडेंस, सारा चीज़, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाला है, ठीक है? तो जो एक घंटी होगा बगल में, उस घंटी को प्रेस कर देना है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करें ना, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं। कॉपी में भी क्लास करने बैठो तो कॉपी और कलम लेकर बैठो, ठीक है ना? बहुत सारे चीज़ें है ना, उसको लिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना? हम ये मान कर चलते हैं कि बच्चा को, ठीक है ना, बेसिक हल्का ठीक ठाक है। अगर किसी को बेसिक ठीक ठाक है तो कॉपी और कलम लेकर बैठा करो, और जो चीज़ तुमको नहीं कभी पढ़ा है, अगर लग रहा है कि ये सर नया बोल रहे हैं, ठीक है ना, हमें कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? वीडियो अगर ज़्यादा स्पीड में रहता है ना तो इसको स्लो कर लो, ठीक है ना? स्पीड को स्लो बोलो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोलते हैं सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, ठीक है? तो फंक्शन दिया गया है मोबाइल में, वीडियोज़ को स्लो करके भी देख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? हाँ जी। तो देखो, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजाएं के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? इसकी जो संख्या है ना वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन होती है जो देखना है। सबसे पहले साइन ई होती है, फिर होता है कोसाइन ई होती है, उसके बाद टेंजेंट होता है, उसके बाद कोटेंजेंट होता है, उसके बाद सेकंड होता है, ठीक है ना? उसके बाद कोसेकंड होता है, ये होता है। एक्चुअली कोसाइन से बनता है साइन, कोसाइन से बनता है कॉस, और इससे बनता है टैन, और इससे बनता है कॉट, इससे बनता है सेक, और इससे बनता है क्या बनता है? कोसेक बनता है। क्या बनता है? कोसेक बनता है। लेकिन थीटा कैसे आ जाता है? जैसे थीटा इस प्रकार से आएगा जी, देखो कैसे आएगा थीटा। थीटा ऐसे देखो, ऐसे हम लिखते हैं, 3 को इधर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ही लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पर ही लिखते हैं टाइन थीटा। यहाँ पर ही लिखते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लिखते हैं। समझ गया ना जी? हाँ जी। तो साइन थीटा सबसे पहले डायरेक्ट लिखते हैं, तुम लोग को बताएंगे। साइन थीटा का मतलब होता है लंब, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। दूसरा, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं? टैन थीटा बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? टैन थीटा बोलते हैं। अब कॉट थीटा पर आते हैं, तो इसको अगर समझा दे तो ठीक होता है। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? जब ये P/B है तो ये क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। अर्थात आधार और लंब के अनुपात को कॉट थीटा बोलते हैं। सेक थीटा है ना, जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना? तो जब कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है ना? तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण और आधार, कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं। देखो, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं, बट यहाँ पर क्या है? कोसेक थीटा, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा बोलते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। देखो त्रिकोणमिति के बहुत ही बारीकी से पढ़े। क्या करना है, हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी पढ़ा है ना, सबको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आप लोग को एग्जाम आने वाला है तो टेंशन मत कर। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है, सब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ, ठीक है ना। स्टॉप द वीडियो।